सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया है और हमें इस मई के मंथ में, मई का मंथ हमें दिखाया है। आज मई का पहला दिन और पहली तारीख है। परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से संभाल के रखा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम आराधना और वचन में जाते हैं। तो चलिए हम लोग आँख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने पूरी तरीके से, पूरी रीत से पिता अप्रैल मंथ में संभाल के रखा है बीते हुए, और हमें इस नए महीने में, मई के महीने में भी पिता हमें संभाल के रखें, हम सबको पिता, और भला चंगा सोच रखें पिता। आपके दिन, आपके लिए पिता परमेश्वर हम आराधना और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा और अगुवाई को मांगते पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा, तेरी अगुवाई हम सब के जीवन में पूरे होने पर पिता, आपने जो भी हम सब के लिए योजनाएं, इच्छा है आपकी, वह आपकी इच्छा, आपकी योजना हर भाई बहन के जीवन में पूरा होने पर पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज मई का मंथ और पहला दिन, पहली तारीख पिता परमेश्वर, मैं आपके साथ जीवन और समय बिताना चाहते हैं पिता। पहला स्थान आपको देते हैं आज पहले दिन पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा और अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप काम कीजिए। आपने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ बदल सकता है परमेश्वर। सर्वप्रथम अपने देह, प्राण, आत्मा को आपके पवित्र पाक लहू में छिपाती हूँ और आपकी इच्छा और अगुवाई को मांगती हूँ। अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपती प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में पूरा हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, चाहे जिस प्रकार का समस्या है, प्रॉब्लम है पिता, आप हर भाई बहन को हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से आप छुटकारा दीजिए प्रभु परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ कि आज आप अपने वचन के द्वारा हर भाई बहन के जीवन में आप काम करेंगे और छुटकारा देंगे। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। मैं परमेश्वर में आपका दिल से, आत्मा से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने मुझे अवसर दिया है पिता। मैं धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हम सबको संभाल के रखा है, भला चंगा सोच रखा है, और इस नए दिन में भी संभाल के रखा है। इस मई का मंथ आपके हाथ में सौंप देते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र पाक लहू में छिपा दे पिता परमेश्वर। हर भाई बहन को हर चिंता, टेंशन से, मुसीबत से, दुश्मन की चाल से, योजनाओं से आपने आज़ाद किया है पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस मई के मंथ में हर भाई बहन को संभाल के रखें और भला चंगा और स्वच्छ रखें पिता। हर भाई बहन पिता आपके डर भय में जीवन व्यतीत करने पाएँ पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन आपके वचन को सुन के वचन पे चलने वाले बने इस मई मंथ में पिता। हर भाई बहन को दुख से, तकलीफ से, समस्या से, चिंता, टेंशन से उनको छुटकारा दीजिए और संभाल कर रखें पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन के आने जाने में, कामों में आप उनकी रक्षा कीजिए, आप मदद कीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके सदा तक करता रहूँगा।
हालेलुया, आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर आज के दिन से आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप यस आमीन करके रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, न बल के द्वारा, न शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ जो प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जाने अनजाने में, बोलने जाने में जो गलती हुआ उसके लिए पश्चाताप करती, माफ़ी मांगती पिता। आप हम पर दया कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा ही दयालु, बड़ा ही कृपालु है। वह हम सबके ऊपर इतना दया किया, अनुग्रह किया है कि हम सबकी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो परमेश्वर का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर भाई बहन। धन्यवाद पिता। वचन और आराधना को आपके हाथ में सौंप देते पिता। जो कुछ करे पिता, उससे आपको महिमा मिले पिता। आपकी इच्छा, आपकी योजना हर भाई बहन के जीवन में पूरा हो पिता। आप हर भाई बहन को आज से ही संभाल के रखें पिता, और भला चंगा स्वच्छ रखिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। कितना लोग भाई बहन हैं, आज का दिन, आज का समय नहीं देखने को पाए हैं, लेकिन हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं। हम लोग को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस मई के मंथ में भी हमें संभाल के रखे और मई का मंथ दिखाया है। मई में परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे और भला चंगा स्वच्छ रखे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आपने संभाल के रखा है और भला चंगा स्वच्छ रखा है, और मेरा भरोसा, मेरा विश्वास है हम सभी को आगे भी संभाल के रखेंगे। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु की सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटा सा आराधना करते हैं, उसके बाद हम वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं, अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं, अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया का शुक्रिया करें हर भाई और बहन कि हमें पिछले मंथ में संभाल के रखा और इस भी मंथ में संभाल के रखे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम छोटा सा वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और वचन से हम पढ़ते हैं, वचन देखते हैं परमेश्वर आज वचन के द्वारा क्या बात करने वाला है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं वचन को आपके हाथ में सौंप देती पिता। जो भी वचन पढ़े पिता, वह आपकी ओर से है, वो आपकी ओर से हो। उस वचन के द्वारा पिता हमें और इन भाई बहनों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं पिता, उन सबको आप आशीष दें, ज्ञान बुद्धि शक्ति दे पिता। अपने वचन का भेद पिता हम सब के जीवन में प्रकट कीजिए। आपने कहा है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, सिखाऊंगा, जो तू अभी नहीं जानता, नहीं समझता है। यिर्मयाह 33 का वचन 3। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष देना मेरे पिता। मैं आपकी इच्छा और अगुवाई को मांगती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही सिखाने वाले हैं।
मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। एक छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे और सामर्थी नाम में मांग लेती है। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे पहला वचन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजन संहिता 118 वचन 24। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष हो। आज वह दिन है, हर दिन को परमेश्वर ने बनाया है, हमें इसमें मगन और आनंदित होना चाहिए। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। दूसरा वचन है, सुबह का भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करता रहें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। तीसरा वचन है, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी जन को कभी टलने ना देगा। और परमेश्वर कहता है यशायाह 41:10 में, यदि आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, परमेश्वर को वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धार में दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन कहता है परमेश्वर का, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है और निर्मल जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर का वचन इस वचन से आपको आशीष दे। परमेश्वर कहता है, मेरे पुत्र और पुत्रियां, तुम मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ो। हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे मैं तेरे भी संग संग रहूँगा। न तुझे धोखा दूंगा, न तुझे त्यागूंगा और न ही तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर कहता है, यहोशू 1 वचन 5 और 6 और 7। परमेश्वर कहता है, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे भाई और बहन, इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर वादा जो करता है वह पूरा करता है। परमेश्वर कहता है, जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे मैं तेरे भी संग संग रहूँगा। न तुझे धोखा दूंगा, न तेरा साथ छोड़ूंगा। परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था, जो पवित्र बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, ये आपके चित्त से उतरने ना पाए। आपके दिल, दिमाग, सोच विचार में उठते बैठते जागते परमेश्वर का वचन हमें याद करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है।
तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे, इस काम में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा, हमारे साथ साथ चलेगा। और इस काम में हाथ हम लगाएंगे, उसमें परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक आशीष के वचन को पढ़ लेते हैं, इस वचन से जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है। व्यवस्था विवरण वचन 28 अध्याय आशीष का वचन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और जानते हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हमें क्या क्या आशीषें मिलती हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं। परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर सारा आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रकट करेगा। आगे वचन 7 में परमेश्वर कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग जाएंगे। जो तुझ पर शत्रु चढ़ाई करेंगे वे एक मार्ग से आएंगे, परंतु 7 मार्गों से वो भाग जाएंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा। और परमेश्वर का वचन 8 में कहता है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उसमें तुझे परमेश्वर आशीष देगा। जितना कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने काम को तू टच करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा और उस काम में आप सफल हो जाओगे। वचन 12 में देखते हैं, परमेश्वर कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ वर्षाया करेगा और तेरे सारे कामों में आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। 13वें वचन में देखते हैं, और यहोवा तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे, ज्ञान बुद्धि और शक्ति दे। परमेश्वर कहता है, तू परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर आपको सभी जाति में श्रेष्ठ करेगा और सारे कामों में आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको हर जगह पे आपको धन्य कहेगा। आपका हाथ उधार बहुत सारे लोग को उधार देंगे, पर आपको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर ही ठहराएगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आपका काम परमेश्वर ने बना दिया है, आपके कामों में आशीष दिया है, तब हमें परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना है। हमें गलत अभिलाषाओं में, शरीर की इच्छाओं में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की वस्तु के पीछे नहीं भागना है। हमें परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करना है, डर भय में। परमेश्वर की आज्ञा पे अगर हम चलेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बना रहेगा और जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर से हमें मिलेगा। क्योंकि मत्ती 7 अध्याय के वचन 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।
तो परमेश्वर आपको इस वजन से आशीष दे। आप प्रार्थना करके विश्वास के साथ मांगिए और सही तरीके से मांगिए। परमेश्वर, हमें तेरे राज्य के लिए कुछ करना है। परमेश्वर, तेरे भवन के लिए कुछ करना है। परमेश्वर, हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमें उस लायक बना, अपनी अभिलाषाओं की गलत इच्छाओं के लिए नहीं कि हम व्यर्थ में अपनी सारी चीज़ों को बेकार कर दें। हमें सही तरीके से, उचित तरीके से मांगना है परमेश्वर से प्रार्थना करके। तो परमेश्वर आपको सारे कामों में आशीष देगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और उत्तर देगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वजन से आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लास्ट प्रार्थना करके हम प्रार्थना को समाप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जो आज आपने अपने वचन के द्वारा बातें किया है, उसके लिए मैं दिल से, मैं आत्मा से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज जो भी वचन से आपने बात किया, इन वचन से पिता हमें और सभी भाई बहनों को, जितने लोग सुन रहे पिता, सबको आशीष दे और सबके जीवन में काम कीजिए प्रभु। सभी भाई बहन पिता आपके डर भय में जीवन व्यतीत करने पाए पिता। हर भाई बहन, एक एक भाई बहन के जीवन को आपके पवित्र पाक लहू में छिपाती हूँ, आपके हाथ में सौंपती पिता। सभी के आने जाने में, उनके कामों में आप रक्षा कीजिए और एक एक भाई बहन की पूरी फैमिली को, परिवार को आपके हाथ में देते पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा तुम्हारी ओर से लड़ता है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन भाई बहन को जीवन में आप काम कीजिए। यदि उनके परिवार में या उनके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई संकट है, कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम समस्या है, तो वह जड़ से यीशु के समर्थी नाम में ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो चुकी है। इस मई मंथ में पिता परमेश्वर, मई के महीने में पिता, ये भाई बहन के जीवन में पिता अद्भुत गवाही बनने पाए पिता। ये अद्भुत गवाही आपके भवन में देने पाए, अद्भुत गवाही पिता लोगों को बताने पाए परमेश्वर। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है परमेश्वर, एक एक भाई बहन के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कहता है, यदि तुम सारी मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो सारे आशीर्वाद तेरे जीवन में पूरा होगा। तो परमेश्वर, इन वचन से एक एक भाई बहन को आपने आशीष दे दिया है, ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। सभी भाई बहन विश्वास और भरोसा के साथ कमेंट में यस आमीन बोलें और विश्वास के साथ वचन को और प्रार्थना को रिसीव करें। मैं घोषणा करती हूँ, एक एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष आ चुकी है। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष एक एक भाई बहन के जीवन में उड़ेल दिया है। मैं घोषणा करती हूँ, एक एक भाई बहन के जीवन से हर प्रॉब्लम, हर समस्या, चाहे चिंता टेंशन हो, चाहे जिस प्रकार का मानसिक प्रॉब्लम है, सारी जो भी प्रॉब्लम समस्या है, एक एक भाई बहन के जीवन से हर प्रॉब्लम, हर समस्या दूर हो चुका है यीशु के समर्थी नाम में, आमीन। मैं घोषणा करती हूँ, एक एक भाई बहन परमेश्वर के डर और भय में जीवन व्यतीत करने वाले होंगे पिता। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं पिता, प्रार्थना को, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र पाक लहू में छिपाते हूँ। एक एक भाई बहन को हर चिंता टेंशन से, डिप्रेशन से आज़ाद करें। यदि उनका कोई काम रुका है, वह काम यीशु के समर्थी नाम में खुल जाए, वह बन जाए यीशु के समर्थी नाम में पिता। परमेश्वर, यदि भाई बहन की जिनमें कोई प्रकार की दिक्कत, समस्या, शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, परेशानी पिता, वह परेशानी, वह धुआं बन के यीशु के समर्थी नाम में वो उड़ जाए। कि आपके वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्ट के अंत को देखेगा। मैं घोषणा करती हूँ, एक एक भाई बहन यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं लाखों करोड़ बाद आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी इच्छा, आपकी अगुवाई पूरी होगी भाई बहन के जीवन में और हमारे जीवन में।
धन्यवाद पिता। एक छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लास्ट प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराध के गुनाहों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएंगे। कि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता और पुत्र की अनुग्रह और सहभागिता आपसे लेके दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। तो सभी भाई बहन को जय यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।